तो आज हम लोग करेंगे धुलाई के सिद्धांत और विधियां। ठीक है। कल लास्ट क्लास में हमने किया था कि घरेलू लिनन को कैसे आप सेलेक्ट करो ना। तो आज हम देखेंगे कि कैसे जो है आपको कपड़ों की धुलाई करना चाहिए। सुनने में ऐसा लगता है कि बहुत साधारण है, हम लोग करते हुए आ रहे हैं, हमेशा से ही कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग कपड़ों की कुछ टेक्निकल तरीके से या कुछ अलग अलग विधियां होती हैं जिससे कि उनको धोया जाए। और हमें ये समझना ज़रूरी है कि किस किस प्रकार की जो गंदगी है वो कपड़ों पर लगती है। और अगर हमें ये पता होगा कि कैसे गंदगी है या किस प्रकार से छूट जाएगी, तो हम अननेसेसरली कपड़े को जो है लॉन्ड्री नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा हार्श, क्योंकि जितनी बार भी आप कपड़े को वॉश करते हो, कपड़े की धुलाई करते हो, तो जो भी डिटर्जेंट या सोप या जो भी आप लिक्विड यूज़ करते हो उससे कपड़ा खराब भी होता है, उसके रेशे भी जो है कमज़ोर पड़ते हैं। ठीक है। तो हमें उसी लेवल की धुलाई जो है करनी है जिस प्रकार की गंदगी कपड़े पर लगी हुई है। कपड़े के ऊपर गंदगी अगर अपन देखें तो दो प्रकार की होती है। एक होती है कि सिर्फ ऊपरी सतह पर गंदगी लगा होना, या जैसे हम कहते हैं लूज डर्ट। लूज डर्ट माने कि हल्का सा कहीं पे मिट्टी लग गया, या डेली के जैसे आपने कपड़े पहने, ठीक है, उसके ऊपर जो वातावरण में डस्ट है वो जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ सरफेस पे सेटल होती है, ठीक उसी तरीके से आपके कपड़ों पर भी ये डर्ट जो है वो सेटल होती है। ठीक है। तो अब इसको अगर आप हटाने के लिए अननेसेसरली आप उसको धो रहे हो, पीट रहे हो या साबुन रगड़ रहे हो, तो अननेसेसरली क्या होगा, आपका एनर्जी वेस्ट होगी, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका जो है डिटर्जेंट सोप वेस्ट होगा, और सबसे बड़ा आपका कपड़ा भी वेस्ट, उसमें डैमेज होगा। ठीक है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि किस प्रकार का डर्ट है, उसको उसी लेवल की धुलाई जो है वो की जानी चाहिए। एक दूसरी गंदगी जो होती है कपड़ों पे या डर्ट होती है जिसे हम बोलते हैं, जो कि पेनिट्रेट कर जाती है, या जैसे संलग्न या जकड़ी हुई गंदगी या फिक्स डर्ट। ठीक है। संलग्न या जकड़ी हुई गंदगी क्या होती है कि कई बार क्या होता है कि हम लोग कपड़े को जो है मोर देन वन टाइम जो है उसको पहनते हैं, या किचन के अंदर आप काम करते हुए पहन रहे हैं, या कोई ऐसी जगह पर पहन रहे हो जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा गंदगी है, ग्रीस है। ये ग्रीस माने जो कि ऑयल है या चिकनाई है ना। विंटर्स में आप लोग भी चिकनाहट लगाते हो, और फिर आपने देखा होगा कफ्स और कॉलर्स के ऊपर जो है गंदगी जो है वो जमा हो जाती है। तो वो जो गंदगी है वो अंदर तक पेनिट्रेट हो जाती है या अंदर तक चली जाती है कपड़े के अंदर। कैसे चली जाती है? क्योंकि जैसे अपन ने पढ़ा, अलग अलग रेशो का पढ़ा कि एब्जॉर्बेंसी होती है कईयों में, जैसे कॉटन में तो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्बेंसी होती है ना, पसीने के साथ में या जो भी चिकनाहट है उसके साथ में हमारी बॉडी का भी ऑयल निकलता है। ठीक है। तो उसके साथ में जो डर्ट मिलकर कपड़े के अंदर कुछ पर्टिकुलर जगह पे जो है ज़्यादा गंदा होता है ना, हमेशा गंदा रहता है। तो उन जगहों पर रेशे जो है उस गंदगी को अंदर तक अवशोषित कर लेते हैं या एब्जॉर्ब कर लेते हैं। समझ में आ रही है ना बात, है ना। तो ये जो अंदर तक जो गंदगी चली जाती है उसको रिमूव करना मुश्किल होता है ना। जैसे आपने देखा होगा, आप होटल रेस्टोरेंट में जाते हैं और टेबल क्लॉथ है, ठीक है, कोई भी खाना खा रहा है उसके ऊपर गिर गया, या आपने घर में जो टेबल क्लॉथ लगाया है, किचन के कपड़े आप देख सकते हैं अपने, उनको वॉश करना कितना मुश्किल होता है ना, क्योंकि चिकनाहट भी होती है, साथ में गंदगी भी हो जाती है। तो आप उसको कितनी बार भी साबुन लगाएंगे बट वो क्लीन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें डर्ट अंदर तक पेनिट्रेट हो गई है। ठीक है। तो अब इनको धोने के अलग अलग से तरीके होते हैं कि एक तो होती है लूज डर्ट। लूज डर्ट जो मैंने पहले बताया कि ऊपरी सतह पर बस गंदगी लग गई है, जैसे कि जो रोजाना के आप कपड़े पहनते हो। ठीक है। अब हमने आज ये कपड़ा पहना है तो ये गंदा नहीं होगा, लेकिन थोड़ी बहुत इस पर डस्ट चलने फिरने की उससे, या वातावरण में जो डस्ट होती है वो रह जाती है, या पसीना जो है वो जो है कपड़े को गंदा कर देता है। तो ऐसे कपड़ों को सिर्फ हम पानी में से भी निकाल लेते हैं तो वो क्लीन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसके ऊपर जो डर्ट थी वो कैसी थी, सिर्फ सतह पे थी। अब इस कपड़े को मैं रोजाना, जो कि मेरे डेली वेयर के कपड़े हैं, उनको मैं रोजाना अगर घिस घिस के धोऊंगी तो क्या कितना चलेंगे ये, है ना। ये हार्म करेंगे ना इसके फाइबर को, इसके ऊपर जो एम्बेलिशमेंट है, जो भी डिजाइन बना है, जो भी बटन्स है,
तो वो सब चीज़ें हार्म होती हैं। इसलिए ये देखना ज़रूरी होता है कि किस प्रकार की गंदगी कपड़ों के ऊपर लगी हुई है। ठीक है, तो लूज डर्ट को आप फटकार के, पानी में से खंगाल के, है ना, बिल्कुल हल्का सोप वाटर या डाइल्यूट सोप वाटर के अंदर उसको डालकर और उसको जो है वॉश कर देंगे पानी में से, जस्ट निकालना और रिंस कर दिया तो भी वो कपड़े क्लीन हो जाते हैं। मेन जो पार्ट आता है वो आता है कि जो पेनिट्रेट हो जाती है गंदगी या जो कपड़े के रेशे के अंदर तक जो चली जाती है। आपने कई बार डिटर्जेंट्स के ऐड देखे होंगे, टीवी के अंदर देखते हो, सर्फ का या उसका, है ना, तो वो उसमें आपको दिखाते हैं कि जमी हुई गंदगी को भी ये निकाल देता है। वो जमी हुई गंदगी क्या है? बेसिकली जो रेशे के अंदर तक पेनिट्रेट हो गई है। इसीलिए आपको पहले जो है, अगर कहीं पर दाग धब्बा या कोई ग्रीस का निशान होता है तो आप उसका पहले स्टेन रिमूवल करिए, उसको अलग से धोइए, क्योंकि उस पर्टिकुलर जगह को ज़्यादा तवज्जो की या ज़्यादा अच्छे से धोने की ज़रूरत है बजाय कि पूरे कपड़े को। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि धुलाई की विधियां कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, पहला है इसके अंदर वस्त्रों को धूल कणों, मिट्टी और चिकनाई युक्त गंदगी से मुक्त करना। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जो भी चिकनाई युक्त पदार्थ है, तेल घी जो भी है, उसको रिमूव करना और गंदगी को रिमूव करना। और दूसरा जो स्टेप होता है कपड़ों के धुलाई का, वो होता है आपका कि उसका नवीनीकरण करना। जब भी आप कपड़े को वॉश करते हो तो वॉश करके पहन लेते हैं क्या? नहीं, है ना, उसको हम कुछ अलग अलग प्रकार की फिनिशिंग जो है हमें उसको देनी पड़ती है। वॉश करने के बाद कई बार स्टार्च भी लगाना पड़ता है, ब्लूइंग करनी पड़ती है, नील लगाना पड़ता है ना, आयनिंग करनी पड़ती है, स्टीम करना पड़ता है, तब जाकर कपड़ा वापस से रिफ्रेश होता है और उसको पहनने के लायक होता है। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस आप देखोगे कि वॉशिंग, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि धुलाई की कौन कौन सी विधियां हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है, मैं जस्ट डिस्कस कर रही हूँ, आप लोग एक बार इसको रीड आउट भी करिएगा, उसके बाद भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, बट ये टॉपिक ऐसा है कि आपने क्लास में ढंग से सुन लिया, एक रीडिंग लगाओगे, आपका चैप्टर जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो सबसे पहला क्या है? हाथों द्वारा हल्का दबाकर धोना। धोते हैं आप कपड़े को ऐसे से प्रेस करके और हाथों से हल्का सा रगड़ के उसको धोना। इसको ज़्यादा इलेबोरेट मैं नहीं कर रही हूँ। ठीक है, इसमें आप कपड़े को गूंथना और निचोड़ना, बार बार आप निचोड़ते हैं। ठीक है, निचोड़ने से क्या होता है, आप उसको जब स्विल करते हो या निचोड़ते हो तो कपड़े के जो रेशे हैं उसके अंदर तक जो पानी गया है वो पानी प्रेशर के साथ में बाहर आता है और बाहर आने के साथ में जो सतह पे जो या जो भी कपड़े के अंदर गंदगी है वो भी उसके साथ में बाहर आ जाती है। ठीक है, या साबुन जो है वो भी बाहर आ जाता है। तो एक तो ये तरीका है। फिर है घर्षण द्वारा। ठीक है, घर्षण द्वारा या फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के लिए अलग अलग जो है आपके स्क्रबिंग बोर्ड भी होता है या ऐसी ब्रश भी आती हैं जिससे आप धोते हैं, है ना। आप हाथ से भी कपड़े को आपस में रगड़ कर जो है उसका दाग धब्बे या उसकी गंदगी को छुड़ाते हैं। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो इसमें हाथ से घर्षण, कपड़े धोने की ब्रश द्वारा रगड़ के, ठीक है, खुरदरी सतह पर रगड़ के। कई बार आपने देखा होगा कि नदी के किनारे या पत्थरों पे भी लोग कपड़े धोते हैं। घर में एक ऐसा पत्थर रख लेते हैं जिसके ऊपर कपड़े धोने का काम किया जाता है, अगर हाथ से धुल रहे हैं तो, है ना। उन पत्थरों पर कपड़ों को रगड़कर और हाँ उसकी गंदगी हटा दी जाती है। ठीक है, खुरदरी सतह पर हो गया। स्क्रबिंग बोर्ड, स्क्रबिंग बोर्ड भी एक तरीके का बोर्ड आता है जिसके ऊपर आप कपड़े धोने का काम करते हैं। ठीक है, थोड़ा रफ टेक्सचर्ड होता है जिससे कि घर्षण से जो भी गंदगी है वो निकल जाती है। फिर मिश्रित घर्षण। मिश्रित घर्षण बहुत सिंपल कि हाथ से भी आपने उसको रगड़ के धोया और स्क्रबिंग बोर्ड या ब्रश या कोई भी विधि जो आपको सूटेबल है उस दाग धब्बे के अनुसार या कपड़े की गंदगी के अनुसार आप उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर है ये थोड़ा सा ध्यान से समझने का है, ये है चूषण विधि का प्रयोग करके या सक्शन मेथड। सक्शन मेथड क्या होता है कि एक सक्शन वॉशर आता है। ठीक है, सक्शन वॉशर एक बड़ा गोले के आकार का एक टब जैसा होता है और उसके ऊपर जो है रबड़ का हम कह दें एक डंडा और फिर उसके ऊपर एक सक्शन के लिए एक जो है कप जैसा लगा होता है। जो नीचे का जो टब होता है वो मेटल का होता है,
या धातु का बना हुआ होता है जिसमें जंग नहीं लगता, ऐसे धातु का, और उसके अंदर छिद्र होते हैं। जिस भी कपड़े को इस सक्शन वॉशर में धोना होता है उसको हम इस जालीनुमा टब को एक और टब में डालकर इसको इसमें रख देते हैं, साबुन कपड़े पर लगाकर। पहले आप उसको भिगो देते हैं कपड़े को, जिससे कि जो उसका डर्ट है, भिगोने से क्या होता है कि पानी अंदर तक जाता है और जो डर्ट है जो सूख जाता है उसको वापस नम करके और थोड़ा लूज कर देता है, जिससे वो आसानी से रिमूव किया जा सके। ठीक है, तो साबुन के पानी के साथ में कपड़े को उस टब में डालकर और जो सक्शन वॉशर है उसका जो डंडा है उससे पकड़कर उसको ऐसे प्रेस किया जाता है। प्रेस करने से क्या होता है, इसमें एक वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम माने क्या कहते हैं, जिस वैक्यूम को हिंदी में क्या कहते हैं, जहां पर कि हवा नहीं हो बिल्कुल भी, है ना, उसे वैक्यूम कहते हैं। जानते हो जैसे स्पेस में वैक्यूम है, क्या बोलते हो उसको, साइंस में पढ़ा होगा थोड़ा सा, चलो याद आ जाएगा अभी। ठीक है, तो वैक्यूम क्रिएट होता है, अभी मैं समझाऊंगी उससे समझ में आ जाएगा, फिर आपको ही ध्यान आ जाएगा क्या कहते हैं हिंदी में। ठीक है, जब आप डंडे से उसको प्रेस करते हैं तो जो कपड़ा है उसका जो पानी या साबुन है वो प्रेशर के साथ में बाहर निकल जाता है, जो एयर होती है वो भी बाहर निकल जाती है और वहां पर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। अब जब आप डंडे को वापस से ऊपर उठाते हैं तो प्रेशर के साथ में, क्योंकि वैक्यूम है तो बाहर का जो लिक्विड है वो तुरंत उस जगह को भरना चाहेगा, इसलिए डंडे को ऊपर करते ही वो जो साबुन का पानी है और वो सारा वापस से कपड़ों में प्रेशर के साथ में एंटर करता है। तो इस तरीके से रेशों के बीच में पानी का प्रेशर के साथ में एंटर करना और फिर बाहर निकलना, इससे साथ में जो गंदगी होती है वो भी बाहर आ जाती है लूज होके, और इस तरीके से कपड़े को धोया जाता है। इसमें खड़े होकर कपड़े को, इसमें जो भारी कपड़े हैं या जिनको वॉश करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ऐसे कपड़ों को सक्शन वॉशर के द्वारा धोया जाता है। ठीक है, जिससे कपड़ा आसानी से साफ हो जाता है। इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगता। अब मान लीजिए कोई बेडशीट है जिसको आपको धोना है कॉटन की, अगर आप हाथ से या ऐसे रगड़ कर धोएंगे तो आपकी ज्यादा एनर्जी और टाइम वेस्ट होगा और हो सकता है उतना अच्छा रिजल्ट भी हमें ना मिल सके, इसलिए हम लोग सक्शन वॉशर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद है कपड़े धोने की मशीन द्वारा। ठीक है, कपड़े धोने की मशीन जो है वो कैसी आती है, एक आती है सेमी ऑटोमेटिक, एक आती है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, एक नॉर्मल वॉशिंग मशीन, सिंगल टब वॉशिंग मशीन। ठीक है, जिसके अंदर आप ज़रूरत के अनुसार कपड़े भर देते हैं। उसके अंदर एक मोटर लगी होती है जिससे कि एक फैन या एक जो है फैन की आकृति का जो एक नीचे रोलर होता है वो घूमता है, जिससे पानी भी बहुत तेजी से, उसमें डला हुआ पानी और जो भी कपड़े होते हैं वो भी बहुत तेजी से घूमते हैं, जिसकी वजह से जो गंदगी है वो निकलकर अलग हो जाती है। जो सिंगल टब वॉशिंग मशीन होती है उसके अंदर आपको पानी भी आपको भरना है, पाइप एक दिया होता है इनलेट के लिए, और गंदा पानी निकलने के लिए एक आउटलेट का पाइप दिया जाता है। ठीक है, अपने यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखी है फुल्ली ऑटोमेटिक, अपन उसका एक दिन डेमो करके देखेंगे कि कैसे उसको चलाया जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर गंदा पानी जो है बाहर निकल जाता है। जितने कपड़े आपको धोने हैं उस हिसाब से उसमें पानी जो है वॉशिंग मशीन में भरा जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा पानी भरने से भी वॉशिंग मशीन को नुकसान होता है। हमेशा जब भी किसी उपकरण का आप प्रयोग करते हैं उससे पहले आपको जो है उसके जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, जो सावधानियां आपको बरतनी है, उनको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। हमेशा किसी भी मशीन के साथ आप देखते हैं, चाहे वो आपकी मिक्सर ग्राइंडर हो, चाहे कोई भी इक्विपमेंट हो, जब आता है तो उसके साथ में इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं केयर के और किस प्रकार से उसका इस्तेमाल किया जाए। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए पढ़कर और फिर इस्तेमाल करना है, क्योंकि ज़्यादा पानी डाल देंगे तो मोटर के ऊपर पानी जा सकता है या आपकी मशीन खराब हो सकती है। ठीक है, तो ये तो सिंगल टब है जिसके अंदर आप पानी में साबुन डालकर और कपड़े डालकर धो लेते हैं। आप सबने देखा हुआ है मशीन, है ना। एक होती है सेमी ऑटोमेटिक, जिसमें एक सेकंड, सेमी ऑटोमेटिक में 2 टब होते हैं, जिसमें एक टब का काम होता है कपड़े को रिंस करना
या साफ पानी से निकालना और उसको निचोड़ना। और जो एक टब होता है वो धुलाई का काम करता है, जिसमें हम पानी और साबुन या डिटर्जेंट को डाल देते हैं, ठीक है। और जो फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है उसके अंदर एक ही टब होता है। वो टॉप लोडिंग भी हो सकती है, फ्रंट लोडिंग भी हो सकती है, यानी उसमें कुछ ऐसी आती है जो कपड़े ऊपर से डाल सकते हैं, कुछ ऐसी आती है जिसमें कपड़े सामने से डाले जाते हैं। अपने पास जो लैब में है वो है फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन, यानी जिसमें आप कपड़े, सामने एक दरवाजा है उसको खोलकर आप उसमें, है ना, हाँ। तो इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना होता, इसमें अलग अलग प्रोग्राम सेट होते हैं कि आपको सूती वस्त्र धोने हैं तो एक अलग प्रोग्राम है, सिर्फ बटन क्लिक करना है, ठीक है। वुलन धोने हैं तो एक अलग बटन क्लिक करना है। डिपेंड करता है आपको कितना कैसे कैसे, बहुत हैवी या जीन्स धोना है या डेनिम धोना है तो अलग उसके अंदर प्रोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो वो आप सेलेक्ट करिए। और इसके अंदर आपको पानी वानी भरने की ज़रूरत नहीं होती, बस ये पानी परमानेंटली अटैच्ड होता है इनलेट, और आप इसमें कपड़ा डाल देते हैं, डिटर्जेंट डाल देते हैं, लिक्विड या जो भी इस्तेमाल। वुलन के लिए हम लोग अलग प्रकार के डिटर्जेंट, नो रेजिड्यू डिटर्जेंट जो है उनका प्रयोग करते हैं, जैसे कि इजी है या और भी एक दो आते हैं ना। तो इसके अलावा आप जो है उसमें फिर प्रोग्राम सेट कर देते हैं, जो भी कपड़ा है, जो भी कपड़े का टाइप है, सिल्क है तो अलग, डेलिकेट कपड़े हैं तो अलग, ठीक है। सिर्फ आपको बटन क्लिक करना है, उसके अंदर प्रोग्रामर सेट होता है कितने टाइम के लिए उस प्रकार के कपड़े को धोना है, वो ऑटोमेटिकली सेट होता है, बस आपको बटन क्लिक करके छोड़ देना होता है और कपड़ा उसमें से धुल कर रिंस होके और ड्राई होके निचोड़ के वो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये है आपका वॉशिंग मशीन द्वारा कपड़ों को धोना। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है कि धुले हुए वस्त्रों को उनका नवीनीकरण करना, ठीक है। सबसे पहला है कपड़ों को आर्द्र करना या डैम्पिंग, क्योंकि हमें जब कपड़ों को आयनिंग करना होता है, प्रेस करना होता है, जिसे हम साधारण भाषा में बोलते हैं, तो उससे पहले, क्योंकि जब आप डैम्पिंग करते हो या कपड़े को गीला करते हैं प्रेस करने से पहले पानी के छींटे देकर, है ना, उससे क्या होता है कि जब आप उस पर गर्म प्रेस रखते हैं तो उस पानी की स्टीम बनती है और वो स्टीम जो है कपड़ों में से रिंकल्स को जल्दी से अच्छी तरीके से हटा देती है। इसीलिए ज़्यादातर सूती वस्त्रों को जब हम आयन करते हैं, भारी कपड़ों को हम आयन करते हैं, तो हम उसकी डैम्पिंग करते हैं, उसको पानी का छींटा देके उसको मॉइस्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर है इस्त्री करना। आप सब लोग जानते हैं इस्त्री करना, उसके लिए आयनिंग बोर्ड आता है जिसके ऊपर रखकर कपड़े को, वो भी हमारे यहाँ पे रखा हुआ है। ये सब अभी अपन एक दिन स्पॉटिंग कर लेंगे अपन, वॉशिंग मशीन और ये जितने भी लॉन्ड्री इक्विपमेंट से सबको देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद है आपका प्रेसिंग। आप जानते हैं प्रेस करना, ठीक है। कई बार जो है जब आप लॉन्ड्री में या जो है आप बाहर या बाजार में ये देते हैं, तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके पास में बड़ी बड़ी मशीन्स होती है जो प्रेस करने के लिए होती है, जिसमें हैवी रोलर्स भी होते हैं या भाप भी होता है, उसका प्रयोग करके कपड़े को प्रेस किया जाता है, जिसमें जो फिनिश आता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। हम लोग घर में एक आयन करते हैं और एक जो लॉन्ड्री से आता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। उसके बाद है भाप देना, ठीक है, स्टीम के लिए अलग प्रकार की आयन भी आती है, प्रेस भी आती है, स्टीम प्रेस, जिसके अंदर की आप पानी डाल देते हैं और टेम्परेचर सेट करके अलग अलग कपड़ों के अकॉर्डिंग आयन करते हैं। तो जो स्टीम उसमें से निकलता है वो कपड़ों को बहुत अच्छी तरीके से उसके रिंकल्स हटा के इस्त्री कर देता है, ठीक है। स्टीम प्रेस आजकल आपने देखा होगा कि नए प्रकार की स्टीम प्रेस आ रही है, जिसमें एक ऐसा स्टैंड जैसा होता है, उसके ऊपर आप कपड़े को पूरा जैसे हैंगर में लटकाते हैं, ठीक उसी तरीके से हम कपड़े को लटका देते हैं और उसमें एक जो है इस प्रकार से कुछ ऐसा एक डिवाइस होता है जिसके अंदर से स्टीम निकलती है। तो हम बस कपड़े को इस तरीके से जहां पर आपको उसको करना है तो आप उसको उस पर स्टीम जो है वहां पर कर देते हैं और कपड़ा जो है बहुत आसानी से स्टीम प्रेस हो जाता है, उसके रिंकल्स जो है वो निकल जाते हैं। रिंकल्स हम समझते हैं क्या होते हैं, है ना। फिर है कैलेंडरिंग, ठीक है।
कैलेंडरिंग क्या होता है, ये भी प्रोफेशनल एक तरीका होता है जहां पर कपड़ों में से रिंकल्स को हटाया जाता है। कैलेंडरिंग के लिए 2 बड़े रोलर्स होते हैं जो कि गर्म होते हैं, उनके बीच में से बहुत भारी रोलर्स होते हैं, उनके बीच में से कपड़े को निकाला जाता है, तो कपड़ा जो है बहुत अच्छी तरीके से प्रेस भी हो जाता है और उसमें एक अच्छी सी शाइन भी, चमक भी आ जाती है। ठीक है, ये भी एक प्रोफेशनल तरीका है। जैसे बड़ी बड़ी लॉन्ड्रीज होती हैं, है ना, उनमें जब आप अपना कपड़ा को तैयार करने के लिए देते हैं तो वहां पर इस तरीके का काम जो है वो किया जाता है। कैलेंडरिंग जो है वो बेसिकली घर में प्रयोग किया जाने वाला मेथड नहीं है। ठीक है, उसके बाद है आपका मैंगलिंग। मैंगलिंग जो है ये भी करीब करीब उसी प्रकार का है, जिसके अंदर की कपड़े को जो है निचोड़ के और जो है मैंगल में से इसको निकाला जाता है। इसमें भी जैसे कैलेंडरिंग है उसी तरीके से इसको भी, इसमें कपड़ा जो है वो सीधा सपाट, इसमें से वो निकल जाती है सारी रिंकल्स, और इसमें भी एक अलग प्रकार की शाइन जो है आ जाती है। मैंगलिंग जो है ये भी एक प्रोफेशनल तरीका है जो कि घर में प्रयोग में नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो ये है आपके धुलाई के सिद्धांत और विधियां, है ना, अलग अलग प्रकार की विधियां जिससे आप धुलाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में लें या अभी कंटिन्यू करें? थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेते हैं। धुलाई के उपकरण, क्योंकि इसमें कुछ डिस्क्राइब करने का नहीं है। उपकरण में जो मेन था सक्शन वॉशर और वॉशिंग मशीन, मैंने आपको इसी लास्ट टॉपिक में जो है डिस्कस कर दिया अच्छे से। अब सिर्फ मैं नाम लूंगी, इसमें से आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, धुलाई के उपकरण में धुलाई संबंधी जैसे संग्रह करने के लिए थैली, बास्केट, ठीक है, बास्केट होती है ना जिसमें आप हफ्ते में धोते हैं कपड़े या हफ्ते में 2 बार धोते हैं, तो जो मैले कपड़े हैं उनको स्टोर करने के लिए कोई बास्केट होती है जिसे लॉन्ड्री बास्केट, या बैग होता है जिसे लॉन्ड्री बैग बोलते हैं, जिसमें गंदे कपड़ों को डालकर रख लिया जाता है, फिर उनको आगे वॉश किया जाता है। ठीक है, फिर है टब, बाल्टियां, मग, सब आप जानते हैं, है ना। सिंक, ड्रेनिंग बोर्ड। ड्रेनिंग बोर्ड क्या होता है, जहां पर कि ऐसा ऊंचा प्लेटफॉर्म जैसा जिसके ऊपर की कपड़ा रख के आप धोते हैं तो गंदा पानी नीचे निकलता रहता है। ठीक है, स्क्रबिंग बोर्ड, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि उसके ऊपर रगड़ते हैं आप, है ना। आम उसमें गांव के अंदर अगर आप देखते होंगे हैंडपंप के पास में या ऐसी कहीं पे एक पत्थर की सिल्ली डाल देते हैं जहां पर लेडीज जो है बैठ के कपड़ा धोती है, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, स्क्रबिंग बोर्ड है। ठीक है, साबुनदानी हो गया, चम्मच, ब्रश, रिंगर, वॉशिंग मशीन। ठीक है, फिर है सुखाने के लिए आपकी रैक, हैंगर, क्लिप्स, खूंटी। ठीक है, फिर उसके बाद है इस्त्री संबंधी, प्रेस करने के लिए आपकी जो है साधारण प्रेस आती है, एक फिर कोयले वाली प्रेस होती है, एक स्वचालित ऑटोमेटिक प्रेस, ठीक है, विद्युत वाली या भाप वाली, अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया सब प्रकार की। ठीक है, ये नया प्रकार था जो कि मैंने बताया था स्टैंड वाला, थोड़ा सा आप गूगल भी करना, इसको सर्च करना, फिर इसके बारे में एक पैराग्राफ लिख लेना।